कर्नाटक की एक बात सुना देते हैं रंजीत कुमार जी। एक औरत थी, हमने बोला ना अभी मंड्या डिस्ट्रिक्ट में, तो उस औरत ने ना भीख माँगा करती थी वो। भीख माँग, 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 माँग के पैसे को इकट्ठा किया है। वो इतना पैसा ना जैसे वो भीख माँग के लाते होंगे, एक उसको गंजी बना के रख देते जैसे चावल की बोरी सब आती है ना उसके अंदर। पैसों को लाकर ना गिन के उसको बंडल बना-बना के रबर बैंड डाल के रखा हुआ है। कितने उसके लोग सब लोग बैठ के गिनती कर रहे हैं। वो पैसे कमा रहे देखिए करोड़पति है वो। शायद उस लेडी को पता ही नहीं था कि वो करोड़पति हैं। लेकिन ना एक दिन उन्होंने ठीक से खाया होगा, ना एक दिन उन्होंने अच्छे कपड़े पहने होंगे, है ना? क्योंकि उनका काम है माँग-माँग कर खाना। देने वाले क्या उनको गरम-गरम अच्छे बना के देते हैं क्या? नहीं, जो बचा-कुचा हो, खराब हो, यही तो देते हैं माँगने वाले को। दान करना चाहिए ऐसे सब कुछ बोलते हैं, दान करो बाबा लेकिन अच्छा दान करो, अच्छा पका के जो आप लोग खाते हो ना वैसे ही दो। लेकिन नहीं, लोग कैसे देते हैं बचा हुआ कल का बासी खाना देते हैं, ऐसे रहते हैं ना। तो वो लेडी भी देखो कमा भीख माँग-माँग माँग कर कॉइन्स इतने कॉइन्स, इतने कॉइन्स, इतने कॉइन्स और पैसे के नोट भी ₹5 के, ₹10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 500 के अलग बंडल बना-बना के उन्होंने रबर बैंड डाल के रखा है। जैसे ही उनको डेथ हो गई ना 3 दिन हो गया था उनकी डेथ हुए, कोई नहीं ये कर रहा था। कुछ लोग तो ऑब्ज़र्व करते हैं ना कि बाहर नहीं आते हैं, माँग कर ही तो खाते हैं, आजू-बाजू के लोग तो देते होंगे उनको। तो जैसे 3 दिन नहीं आए तो शायद उनके पड़ोसियों ने किसी ने जाकर उसको देखा तो उनकी डेथ हो गई थी। तब सब लोगों ने क्या किया उनको जैसे डेथ होती है तो जो भी क्रियाक्रम करने का होता है ना, तो सब मिलकर उनके अंतिम संस्कार की भी तैयारी कर रहे थे करते हैं। तो जब सब पूरा हो गया, तब जाकर लोग उनके घर के अंदर देखते हैं तो इतने घंटी बजे बन के क्या है वो थैले पड़े हुए हैं, जैसे चावल के आते हैं ना व्हाइट थैले, सीमेंट के आते हैं ना वैसे, बाँध कर वहाँ-वहाँ पर रखा है। तो जब उसको खोल कर देखा तो कॉइन्स, नोट पैसों से भरा हुआ। देखिए करोड़पति, लेकिन ना उन्होंने एक दिन अच्छा खाया, ना एक दिन अच्छा पहने कपड़े उन्होंने। तो जैसे ही वो कुँवारी थी, उन्होंने शादी नहीं किया था, तो उनके ना बच्चे थे, ना पति थे, कोई नहीं थे उनके पैसों को लेने के लिए। उनके 2 भाई थे, तो अब उनका जो भी मरता है तो उसके हकदार को ही तो मिलते हैं ना प्रॉपर्टी जो भी हो, पैसा हो, कुछ भी हो। तो उनको उनके घरवालों को, उन्हें भाइयों को उन्होंने इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने पर उन्होंने बोला कि नहीं हमारी बहन जो है वो भीख माँग-माँग के पैसे इकट्ठा किया था उन्होंने, इसलिए हमें उनके पैसे नहीं चाहिए। आप कमिटी वाले मस्जिद वाले जो भी हैं, उसको उन सारे पैसों को लेकर किसी अच्छे काम को बरत दो, ऐसा बोल के ना उन्होंने उनके भाइयों ने नहीं लिया। अगर दूसरे होते तो हमारा बहन का पैसा इतना सारा करोड़ 1 करोड़ होगा तो भी कहाँ छोड़ते थे, लेकिन उनके भाइयों ने कहा कि हमें नहीं चाहिए, आप कुछ भी करो। तो सब लोग बैठ के गिन रहे हैं, शायद 1 करोड़ के ऊपर चले गए हैं पैसे। तो अभी पूरी नहीं हुई होगी काउंटिंग। तो ऐसा है देखिए, उनका ऐसा हुआ। तो पता नहीं उन पैसों को वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे या कोई न यतीमखाना खोलेंगे या कोई किसी गरीब लोगों की शादियाँ करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं उनका पैसा कमाया हुआ कैसे भी कमा हो लेकिन उन कमाई तो उनकी ही होगी ना। तो उनके पैसे पता नहीं किस तरह से वो दूसरों को काम में आएँगे, पता नहीं क्या होगा।